नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, यमुना मैया की जय। अभी कुछ दिनों से यानी कि एक आध दिन से आप लोगों के मोबाइल पर आप लोगों के पास एक वीडियो ज़रूर आ रहा होगा। वो वीडियो आ रहा होगा कि यमुना में, दिल्ली की यमुना में आरती शुरू हो गई है। यानी कि हम समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, जिनके पास ये वीडियो आ रहा है कि यमुना की सफाई शुरू हो गई है, इसलिए यमुना की आरती शुरू हो गई है। लेकिन रुकिए ज़रा, ठहरिए ज़रा, संभलिए ज़रा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है और इस कहानी को समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत जी हैं। विक्रांत जी, मैं आपसे बात शुरू करूं सबसे पहले मैं वो दर्शकों को वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल, वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहले आप ये वीडियो देखिए, ये आपके पास ज़रूर आया होगा और फिर इस पे हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विक्रांत, वीडियो आपने भी देखा और सबने भी देखा। भाई इतनी जल्दी काम शुरू हो गया, हम सब ने तो भाई वाह वाह हो गई सब। तो देखिए, अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण नहीं किए, नए मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिले हैं, लेकिन कल से वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और ये कहा गया कि यमुना पर आरती शुरू हो गई है, यमुना सफाई का काम शुरू हो गया है। खास बात इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना था और अरविंद केजरीवाल की सरकार को बीजेपी ने बड़े पैमाने पर इस बारे में घेरा था। लेकिन हैदर, जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि यमुना के इस घाट पर, ये जिस घाट का वीडियो है, इसे वासुदेव घाट कहा जाता है, इसका नाम वासुदेव घाट है। और इस घाट पर मुझे लगता है कि मार्च 2024, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊं इसलिए क्योंकि आपने एक वीडियो दर्शकों को दिखाया है, तो मैं आपको एक साल भर पुराना, करीब एक साल पुराना वीडियो भी दिखाता हूं और उसके बाद इस बात को यहीं से आगे करते हैं। तो हैदर साहब, देखा आपने ये वीडियो है मार्च 2024 का और ये है वासुदेव घाट यमुना किनारे पर। और यहाँ पर ये 2024 पिछले साल मार्च में ये शुरू किया गया था क्योंकि यमुना पे जिस तरीके से गंगा आरती होती थी उसी तर्ज पर ये योजना बनाई गई थी कि यमुना आरती भी की जाएगी। और तभी से मार्च 2024 से लेकर के अभी तक ये आरती लगातार उसी तरीके से चल रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ये हफ्तों में 2 दिन ये आरती की जाती है वहाँ पर। और ये पूरा कार्यक्रम जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा जो आसपास के होते हैं वो होते हैं। और जब पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी तब भी इसकी मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर यह छपा था क्योंकि ये दावा किया गया था उस समय कि गंगा आरती की तर्ज पर यमुना आरती की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अभी कोई यमुना सफाई का काम सरकार की तरफ से शुरू नहीं हुआ, कोई नया कार्यक्रम आरती का शुरू नहीं हुआ, ये पुरानी आरती का कार्यक्रम है जो 1 साल से चल रहा है। लेकिन भाई दर्शक तो कंफ्यूज है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इसी तरह से दिखाया जा रहा है कि ये हो गया और अभी हुआ है और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है चीज़ों को। मुझे ये देख करके बहुत हंसी आई कि कुछ ऐसे मीडिया चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया के जिन्होंने कल इस खबर पर चलाया कि यमुना पर आरती शुरू हो गई है और यमुना का एकदम स्वरूप बदलना शुरू हो गया है, जबकि वही मीडिया चैनल 1 साल पहले इस खबर को चला चुके हैं। मैंने वेबसाइट पर भी सर्च किया तो उनकी कल की खबर भी इस तरीके से दिखाई गई जैसे ये पहली बार ये काम हुआ और उन्हीं की वेबसाइट पर 1 साल पहले की भी ये खबर छपी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि यमुना पर गंगा आरती की तर्ज पर यमुना आरती शुरू हुई है। तो हैदर साहब देखिए, यमुना की सफाई शुरू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन जो कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसने अपनी आरती करनी फिर से शुरू कर दी है। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई बार आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकार के साथ जाना पसंद करता है, तो ये भी उसी का एक उदाहरण है कि जो पहले से काम होते रहे थे अब उसका श्रेय भी आने वाली नई सरकार को मिलने लगा है जिसने अभी शपथ भी नहीं ली है। हाँ, पर ये सही है, लेकिन इसमें शायद शुरुआत एलजी साहब ने की थी जब आतिशी जाती हैं और वो कहती हैं कि शायद आपको कर्ज बद्दुआ मिली है यमुना की।
देखिए ये कार्यक्रम क्योंकि दिल्ली में सरकार का मतलब ही एलजी है, ये सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है, ये कानून के जरिए भी साफ हो चुका है, ये सरकार केंद्र सरकार जो अधिवेशन लाई थी उसके जरिए भी ये साफ हो चुका है। तो दिल्ली की सरकार, ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो कानून में कोई चेंज हो जाएगा, आज भी वही कानून मौजूद है जिसके मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हैं। तो आज भी उपराज्यपाल ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो बात ये नहीं है कि तथ्य इस पर बात नहीं हो रही कि ये एलजी ने करवाया था, दिल्ली सरकार ने करवाया था, क्योंकि उस लड़ाई का कभी कोई अंत नहीं होना। जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब तक उसका कोई अंत नहीं था। अब आप देखिएगा इस तरीके के झगड़े अब नहीं होंगे, क्योंकि अब एकदम क्लैरिटी रहेगी कि जो भी कुछ करवा रहे हैं वो वर्तमान जो इस सरकार होगी यानी बीजेपी सरकार वो करवा रही है। ये झगड़ा अरविंद केजरीवाल की सरकार जाने के साथ ही खत्म हो गया है। और बात केवल इतनी है कि ये आरती नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या सरकार ने नई सरकार ने कुछ शुरू करवाया है या ये पहले से होता है। तो स्वतंत्र के दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि मार्च 2024 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक अच्छी पहल थी। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि नई सरकार जिसको यमुना के लेकर जिसने बड़े बड़े दावे किए हैं, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि यमुना भी अब पूरी तरीके से पावन पवित्र निर्मल होगी और यमुना की सफाई का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। अब जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके लिए एक जिम्मेदारी, और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं। अभी तो देखिए विपक्ष को तो विपक्ष क्या, सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यमुना की सफाई को उसने इतना बड़ा मुद्दा बनाया और वो मुद्दा दिल्ली के लिए है भी, नदियों को लाइफलाइन कहा जाता है। तो यमुना की अगर सफाई होती है, यमुना निर्मल होती है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अब तो चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये बड़ा अच्छा संयोग बना है कि केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है, और दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में भी अब बीजेपी की सरकार है, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो ये एक अच्छा संयोग है। हो सकता है कि इसी बहाने अब इसी कारण अब यमुना की सफाई हो और यमुना निर्मल होती हुई दिखाई दे, इसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए। जी हाँ, हमें उम्मीद है यमुना मैया की सही में जय होगी और साफ होगा। लेकिन सही खबर के लिए अभी आपने देखा कि किस तरह से खबरें बनती हैं, किस तरह से खबरें आपको पेश की जाती है। लेकिन अगर आपको सही खबर देखनी है तो आपको द स्वतंत्र देखते रहना होगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।